Hello CA intermediate students. So today we will revise the consolidated financial statement and you know that कि आपका जो ग्रुप 2 है एडवांस अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है इसमें 20 मार्क्स तक का ये आपका चैप्टर आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मींस होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज कंपनी। सो इसका एक प्रीमियम क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है बट ये प्रीमियम क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस के साथ हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर जो क्वेश्चंस है इसको मैं लेटर दूसरे सेशन में कराऊंगा। 1 नंबर क्वेश्चंस को हम लोगों का सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का ये मैराथन सेशन है जिसमें 3-4 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। भाई देखिए मेन क्लासेस में आपको बहुत सारे सम कराए जाते हैं लेकिन जो मैराथन सेशन है इसमें 3-4 सम से आपको एटलीस्ट चैप्टर पकड़ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह से रिवाइज करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी मेन सेशन को आपने जरूर से किया हुआ है। सो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। और थोड़ा सा भी मेरे वॉइस में इश्यूज है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सीजनल है बट अभी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पाएंगे पूरी तरह से अच्छे से। देखिए यहां पर क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज कंपनी एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज कंपनी एस लिमिटेड वेर प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2017। हम लोगों का यहाँ पे पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है। शेयर एच लिमिटेड का हमें पूरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 12 लाख रुपीस का, एस लिमिटेड का 2 लाख रुपीस का। नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,20,000 हो जाएगा इन द एच लिमिटेड और 20,000 हो जाएगा इन द एस लिमिटेड। रिजर्व एंड सरप्लस में का बैलेंस हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस को जनरल रिजर्व 4,35,000 इन एच लिमिटेड एंड 1,55,000 इन एस लिमिटेड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी में है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर में आपको सिर्फ ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। इसी तरह एसेट्स का पूरा डिटेल हमें दिया है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दिया है। फिक्स्ड एसेट्स का भी एक्सप्लेनेशन यहीं पे नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिया है, क्वेश्चंस के अंदर ही है। मशीनरी फर्नीचर आपको दिया है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखिए एस लिमिटेड के शेयर में वह इन्वेस्ट कर रहा है। शेयर्स इन एस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3,20,000 रुपीज का। ये 16,000 रुपीज एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, लेकिन जो शेयर्स है उसका एक शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच 3,20,000 रुपीज का। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस व्हिच इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज गिवन इन क्वेश्चंस। इसके बाद अब आप एडजस्टमेंट्स में आइए। एडजस्टमेंट्स में आपको क्या दिया हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे पूरा एकदम। आप कॉपी भी रेडी रख लीजिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के साथ, तो कॉपी आप रेडी रखिए और आराम से इसको रिवीजन कीजिए। पूरा एएस का भी वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों का जो ग्रुप 2 का एएस है उसका सारे वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं। कुछ एएस एक दो तीन एएस का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। भाई एस लिमिटेड का तो टोटल शेयर्स 20,000 शेयर्स ही था। सर आपको कैसे पता 20,000 शेयर्स? अरे मेरे भाई लोग यहां पे देखो 2 लाख रुपीज का टोटल है, 10 रुपया का रेट सा, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा 20,000 शेयर्स का यहाँ पे वो टोटल 80% शेयर इक्वायर कर ले रहा है। 80% शेयर इक्वायर कर ले रहा है, दैट में 16,000 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे रहा है, इक्वायर कर ले रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 को, ऑन 1 अप्रैल 2016 को कर रहा है। और ये जो बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है ये 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। 31 मार्च 2017 का ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन के डेट पे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। एक्विजिशन के डेट पे एस लिमिटेड दैट मीन सब्सिडरीज कंपनी का जनरल रिजर्व में बैलेंस है 50,000 रुपीज और एस लिमिटेड का बैलेंस है 30,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 रुपीज ऑफ एस लिमिटेड। सब्सिडरीज कंपनी का मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज, उसका रिवैल्यूएशन हो रहा है 3 लाख रुपीज में। उसका रिवैल्यूएशन कितने रुपीज पे हो रहा है? 3 लाख रुपीज पे हो रहा है। मतलब ये ओवर वैल्यूड हुआ है, यहां पर ओवर वैल्यूड रिवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू बढ़ी है। एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 रुपीज, ये 30,000 रुपीज रिवैल्यूएशन में इसका हुआ एज ऑन 1 अप्रैल 2016, दैट मींस एज ऑन द डेट ऑफ द
that means as on the date of the acquisition for the purpose of fixing the price of its shares. Rate of depreciation computed on the basis of useful lives of the assets के ऊपर depreciation compute होगा. Machinery का rate of depreciation है 10%, furniture का rate of depreciation है 15% as given in the question. Trade payables of H Limited include 35,000 due to S Limited. By trade payables of H Limited का trade payables का amount देखिए तो कितना है. Trade payables का amount है 3,22,000 रुपीज. H Limited का जो 3,22,000 रुपीज टोटल ट्रेड पेएबल्स है, दैट मींस क्रेडिटर्स है, इसमें से एक क्रेडिटर्स ऐसा है जो S Limited है, उसका क्रेडिटर है 35,000 रुपीज के लिए. S Limited ही क्रेडिटर्स है और जो उसका क्रेडिटर है उसको उसने परचेज कर लिया, कंपनी का 80% शेयर है उसका खरीद लिया. समझ आ रहे मेरी बात? तो फॉर गुड्स सप्लाइड सिंस द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, दिस गुड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% अबव कॉस्ट. ये गुड्स कैसे चार्ज किया जा रहा है? दिस गुड्स आर चार्ज्ड ऑफ एस लिमिटेड फॉर गुड्स सप्लाइड सिंस द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स. सिंस द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स दिस गुड्स आर चार्ज्ड एट 10% अबव कॉस्ट पे चार्ज किया गया है. द इन्वेंट्रीज ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड, एच लिमिटेड का जो इन्वेंट्रीज है इंक्लूड करता है कॉस्टिंग ₹55,000 परचेस्ड फ्रॉम एस लिमिटेड. ये एच लिमिटेड का इन्वेंट्री में 55,000 रुपीज का 55,000 रुपीज का ऐसा गुड्स है जो कि एस लिमिटेड से ही परचेज किया हुआ था. और हमें लास्ट में बोला है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को प्रिपेयर करो. भाई आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि इसका लेंथ बड़ा होता है. ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो, इसका लेंथ बड़ा होता है, आपको पता है. सो हम लोग इसको रिवीजन करते हैं. ये सेशन 1 दे करके आप लिख करके और स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. यहां पे लिख दीजिएगा CFS सेशन 1, CFS सेशन नंबर 1. पहला सेशन आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं भाई. फर्स्ट सेशन है हम लोग का ये, ठीक है. अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और अभी देखते हैं कि हमें पहले क्या स्टेप करना होगा. यहां पे देख रहे हैं आप लोग जो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख, ये एक्विजिशन के डेट पे 3 लाख रुपीस का हो गया है. एक एसेट्स फर्नीचर है जो 40,000 का, वह 30,000 रुपीस का हो गया. तो इसको लेकर के भी हमें कैलकुलेशन यहां पे करने हैं, ठीक है भाई. कैलकुलेशन हमें करना है, इसके लेकर के वर्किंग नोट्स काफी सारे हम लोगों को करना होगा. वर्किंग नोट हम लोगों को काफी सारा इसमें रहेगा. सो आपको वर्किंग नोट नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सर आप पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बना दीजिए पहले, वही तो सबसे पहले लिखते हैं आप लोग एग्जाम्स में. सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगा, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के लिए स्पेस रखेंगे और देन आफ्टर आपको वर्किंग नोट करना है. लेकिन मैं यहां पर पहले वर्किंग नोट आपको समझा रहा हूं क्योंकि एक एक वर्किंग नोट हम लोगों को देखते हुए यहां पे चलना है, ठीक है भाई. यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. आइए सबसे पहले, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा आप लोगों को बट प्रॉब्लम है. प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वर्किंग नोट नंबर 1. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, 2 तरह के एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, एक मशीनरी का और एक फर्नीचर का. पहले अपन मशीनरी के लिए करते हैं, मशीनरी के लिए करते हैं भाई. मशीनरी के वैल्यू देखिए कितना है, बुक वैल्यू मशीनरी का कितना, सब कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हम लोग. इस पेज में है इसका एडजस्टमेंट. 2 लाख रुपीज रिवैल्यूएशन एज ऑन 1/4/2016 को हुआ है, जिस समय उसकी रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड वैल्यू है आपका 3 लाख रुपीज यहां पे, और हमारा बुक वैल्यू कितना है 2 लाख रुपीज. तो रिवैल्यूड अमाउंट एज ऑन 1/4/2016 इक्वल टू रुपीज कितना है इसका, ये आपका 3 लाख. 3 लाख और इसमें से लेस कर देंगे हम लोग
बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी एज ऑन सेम डेट 1/4/2016, ये आपकी वैल्यू है बच्चों 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 लाख रुपीज का चीज 3 लाख पे रिवैल्यूएशन हुआ, तो ज्यादा पे रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, ज्यादा रुपये देकर के वो हमारे मशीनरी को खरीद के लेके जाएंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसको अपने बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये हो जाएगा टोटल आपका 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये तो मशीनरी के ऊपर था, आप साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फर्नीचर को लेकर के अपने बात करेंगे। फर्नीचर सेम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। फर्नीचर में रिवैल्यूड अमाउंट एज ऑन, रिवैल्यूड अमाउंट एज ऑन 1/4/2016 इक्वल टू रुपीज कितना है भाई ये वाला, आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन पे आकर के, इनका अमाउंट कितना है। इनका अमाउंट है हम लोगों का, ये 40,000 था और ये रिवैल्यूड हो गया कितना, फर्नीचर बुक वैल्यू 40,000 है और ये रिवैल्यूड हो गया 30,000 हो गया। अपने लिखेंगे यहां पर 30,000, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1/4/2016, ये आपका भाई है 40,000 रुपीज। अपने यहां पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर मैं ऐसे हिसाब करूं टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो क्या बोलोगे आप? टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एक पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और एक में 10,000 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस को माइनस कर देंगे, टोटल रुपीज 90,000 का प्रॉफिट, 90,000 का टोटल क्या हुआ हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये हम लोगों का सेकंड कैलकुलेशन हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 पे आएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 सर किस चीज से रिलेटेड होगा? यहां पे देखिए एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, हमें जिस वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था हमने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करके कम वैल्यू पे चार्ज किया। दैट मींस जैसे हमने बुक वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन हमें डिप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर चार्ज करना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे अपवर्ड, अपवर्ड मतलब हम लोग कितना शॉर्ट डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, हमें 2 लाख पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, लेकिन 2 लाख पे डिप्रिसिएशन चार्ज हमने किया है, हमें चार्ज करना चाहिए था 3 लाख के ऊपर, यानी हमने शॉर्ट डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है और इसमें हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था 30,000 के ऊपर, लेकिन हमने चार्ज किया 40,000 के ऊपर। इसमें हमने एक्सेस डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट और एक्सेस डिप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट एंड एक्सेस डिप्रिसिएशन, ये हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? देखिए भाई, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें 10% दे रखा है मशीनरी का, 10% मशीनरी का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है और 10% मशीनरी का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, फर्नीचर का 15% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें गिवन है। इसको ही हम लोग फॉलो करेंगे और किस वैल्यू पे होना चाहिए इसके ऊपर
यहां पे लिख दो मशीनरी, मशीनरी और फर्नीचर। इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% और इस पे एट द रेट ऑफ 15%। दोनों का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये वाला हमें दिया हुआ। इसमें इसमें मशीनरी में वैल्यूएशन जो हुआ है ना, इंक्रीज किया है। मशीनरी का वैल्यू 3 लाख हो गया है, इसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 1 लाख रुपीस का, और इसमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 10,000 रुपीस का। इसके ऊपर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। मतलब 1 लाख रुपया अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, हमें 3 लाख रुपए के ऊपर 3 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कंप्यूट करना चाहिए था, लेकिन हमने 2 लाख के ऊपर किया, यानी हमने शॉर्ट डिप्रिसिएशन दिखाया है। तो यहां पे लिखेंगे शॉर्ट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हमने कितना शॉर्ट डिप्रिसिएशन दिखा दिया भाई? 1 लाख रुपीस का 10%, यानी 10,000 रुपए का। और इसमें एक्सेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर हमें डिप्रिसिएशन दिखाना, शो करना चाहिए था कितने के ऊपर? 30,000 के ऊपर, रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर, बट हमने 40,000 बुक वैल्यू पे किया है। तो ये 10,000 का, सॉरी 10,000 रुपीज का हम लोग कर देंगे यहां पर 15%। ये हो जाएगा अपना कितना? 1,500 रुपीज, 1,500। ये हमने फाइंड किया, ये दोनों को हमने फाइंड किया। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 हमेशा की तरह हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? यहां पर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरीज कंपनी लिमिटेड। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरीज कंपनी लिमिटेड, हमेशा की तरह ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017. Analysis of profit of S Limited as on 31st March 2017. Analysis of profit of S Limited as on 31st March 2017. इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट। 1/4/2016 को इक्विजिशन हो रहा है, तो 1/4/2016 के बाद का जो टाइम पीरियड है वह पोस्ट इक्विजिशन पीरियड बोला जाएगा। इसको हम लोग करेंगे, इसको पूरा हम लोग लिखेंगे यहां पर। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स प्री इक्विजिशन प्रॉफिट, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट अप टू 1/4/2016, 1/4/2016, क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। यहां तक जो प्रॉफिट हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोला जाता है, और एक्विजिशन के बाद का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम 1/4/2016 टू 31st March 2017 तक का। और इसमें दो पार्ट हम लोग करेंगे, एक जनरल रिजर्व का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्लियर है यहां पर? ये तो पूरा फॉर्मेट हो गया। अब आइए क्वेश्चन में हमें यहां पे जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है। जनरल रिजर्व एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जनरल रिजर्व एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। फॉर्मेट के जस्ट नीचे देखो तो 50,000 रुपए का जनरल रिजर्व है और 30,000 रुपीज का इसका क्या दिया हुआ है यहां पर, 30,000 रुपीज का यहां पे हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया हुआ है। अभी हम लोग यहां पे कंप्यूट करके इसको लिखेंगे, ठीक है ना, कंप्यूट करके इसको हम लोग अभी लिखेंगे। जनरल रिजर्व का एस लिमिटेड का टोटल जनरल रिजर्व का वैल्यू देखिए कितना है। एस लिमिटेड का टोटल जनरल रिजर्व की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है आपको। एस लिमिटेड में टोटल जनरल रिजर्व 1,55,000 दिया हुआ टोटल। यहां पे 1,55,000 है और यहां पे आपको बोला है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट ₹50,000, स्टूड एट ₹50,000। ये जो है 1/4/2016 डेट का है, यानी प्री इक्विजिशन पीरियड तक का जो जनरल रिजर्व है वह 50,000 रुपीज है। और ये जो दिया हुआ है 1,55,000 वह टोटल दिया है। 1,55,000 जो दिया है जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर, ये टोटल है। इसमें से 50,000 रुपीज ऐसा है जो प्री इक्विजिशन डेट का जनरल रिजर्व है, यानी उसके बाद जो भी जनरल रिजर्व में इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल जो दिया हुआ है फिगर इंक्रीमेंट हुआ है, वह सब कब हुआ है, पोस्ट पीरियड के दौरान हुआ है, पोस्ट पीरियड में हुआ है। तो हम लोग जाकर के यहां पे लिखेंगे जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2017, जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2017। इसमें प्री पीरियड में चला जाएगा ₹50,000 और पोस्ट पीरियड में 1,05,000। 1,55,000 माइनस 50,000 1,55,000 हो गया। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस चेक कीजिए कितना है। इस दिन बैलेंस था 65,000 रुपीज का और यहां पर बैलेंस कितना दिया, 30,000 रुपीज। यानी प्री में जाएगा 30,000 और 65,000 माइनस 30,000 करके जो आएगा वह पोस्ट पीरियड में चला जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 30,000 और पोस्ट पीरियड में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35,000। 65,000 माइनस 30,000 करके आ जाएगा ये आपका 35,000। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द मशीनरी, इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। अच्छा, ये मशीनरी का रिवैल्यूएशन कौन से डेट पे हो रहा है, प्री एक्विजिशन पीरियड के समय हो रहा है। एज ऑन 1/4/16 1 लाख रुपए का ये अपवर्ड गया है अमाउंट, 1 लाख रुपीज का। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किसका हुआ है, फर्नीचर का, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1/4/16। ये 10,000 रुपीज का डाउनवर्ड हुआ, इसको नेगेटिव में लिखेंगे हम लोग।
शॉर्ट डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? शॉर्ट डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो यहां पर है वो रॉन्ग आया, उसको एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम डिप्रिसिएशन शॉर्ट या एक्सेस चार्ज करते हैं तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो बैलेंस चेंज होता है ना, पीएल का नेट प्रॉफिट हमारी चेंज होती है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग शॉर्ट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, शॉर्ट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपए का ये शॉर्ट डिप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर दिखाया गया है, ठीक है ना, कम डिप्रिसिएशन दिखाया गया है। और एक्सेस डिप्रिसिएशन कितने का दिखाया गया है? यहां पर एक्सेस डिप्रिसिएशन दिखाया गया है, डिप्रिसिएशन एज ऑन, शॉर्ट डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे, एक्सेस डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ऑन, ये होगा ऑन फर्नीचर 1500 रुपीज का, ये टोटल हम लोगों का आ गया। इसके बाद इसका आप टोटल कर दो, 50,000 प्लस 30,000 980 और 1,80 1,70 हो जाएगा, ये 1,70,000 रुपीज आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट 1,05,000 रुपीज, और ये अमाउंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 25 26,500। क्या सर हम लोग हर बार शॉर्ट डिप्रिसिएशन को माइनस, या शॉर्ट डिप्रिसिएशन माइनस होगा और एक्सेस डिप्रिसिएशन ऐड होगा, तभी हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट एडजस्ट होकर के आएगा। यहाँ पे ये वर्किंग नोट नंबर हम लोगों का 3 है, वर्किंग नोट नंबर 3 है। अब इसके बाद हम लोगों को नया वर्किंग नोट करना है, वर्किंग नोट नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर इसमें सभी क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, यस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, बट माइनॉरिटी लोगों का शेयर कितना है ये दे दिया, 80% शेयर एच लिमिटेड एक्वायर कर ले रहा है, यानी 20% जो कुछ भी हिस्सा बचेगा वह सब माइनॉरिटी लोगों का होगा। 80% शेयर को एक्वायर कौन कर ले रहा है? 80% शेयर इज एक्वायर्ड बाय द एच लिमिटेड, सो 20% ऑल बिलोंग्स टू द 20% पार्ट ऑल बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सो यहां पे हम लोग आ जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। क्या कंप्यूट करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, ठीक है, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। सर ये थोड़ा आराम से आप समझा दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत आता है भाई, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। इनका पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था? पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए का था। आप देख पा रहे हो 2 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल था एस लिमिटेड का। 80% तो ले गया कौन? एच लिमिटेड। बाकी जो बचेगा वो माइनॉरिटी लोगों को होगा। हम लोग माइनॉरिटी लोगों का शेयर्स कंप्यूट कर रहे हैं, इससे मतलब कंप्यूट कर रहे हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये आप क्या कर दोगे? रुपीज 2 लाख का आप कर दो 20%, ये आ जाएगा आपका रुपीज 40,000, ठीक है ना। ऐड कर देंगे हम लोग इसमें, ऐड कर देंगे हम लोग इसमें जो प्री इक्विजिशन टाइम पीरियड का, यहां पे देखिए प्री इक्विजिशन जनरल रिजर्व है और प्री इक्विजिशन प्रॉफिट है। ये एस लिमिटेड का है। किसका है? एस लिमिटेड का है। दिया भी है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। दिख रहा है आप लोगों को? एस लिमिटेड स्टूड एट रुपीज। भाई ये एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व है, एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ये कंपनी को अब होल्डिंग कंपनी क्या कर ले रहा है? इक्वायर कर ले रहा है। इसका 80% शेयर इक्वायर कर ले रहा है। तो भाई जो 20% शेयर इक्वायर नहीं हो पाएगा वो किसको बिलोंग करेगा? मतलब जनरल रिजर्व में भी हिस्सा होगा माइनॉरिटी लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हिस्सा होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है सर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है?
वह शेयर होल्डर्स जिन लोगों ने कंपनी छोड़ करके होल्डिंग के पास नहीं गया, होल्डिंग को अपना शेयर नहीं बेचा, सब्सिडरीज के साथ अभी भी ये लोग खड़े हैं। तो इनका इनका कितना शेयर भाई? 20%। 20% ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। कितना भाई जनरल रिजर्व और प्रॉफिट में बैलेंस? जनरल रिजर्व में आपका 50,000 अभी अभी हम लोग किए थे, प्लस इसमें है 30,000 और इसका 20%, 80,000 का 20%, ये हो जाएगा आपका 16,000 रुपीज, ये भी हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 20% ऑफ द, सबका 20% इनको मिलेगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन सर, टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन याद करो, मैंने टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन यहां पे निकाला था 90,000 रुपीज का। इस 90,000 रुपीज का 20% इनको मिल जाएगा। 90,000 रुपीज का 20%, ये हो जाएगा आपका कितना? 18,000 रुपीज, ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद से पोस्ट इक्विजिशन जो प्रॉफिट आया है, जनरल रिजर्व है, पोस्ट इक्विजिशन जनरल रिजर्व और पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट, इसका भी हिस्सा ये लोग लेंगे पोस्ट इक्विजिशन के बाद भी। सर पोस्ट इक्विजिशन के बाद माइनॉरिटी लोग क्यों लेंगे? भाई पोस्ट इक्विजिशन के बाद भी माइनॉरिटी लोग तो कंपनी छोड़ के नहीं गए हैं ना, तो पोस्ट इक्विजिशन के बाद भी एस लिमिटेड का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरल रिजर्व में उसमें भी इनका इसमें शेयर बनता है। 20% ऑफ द ऐड कर देंगे, 20% ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। एक्विजिशन पीरियड 1,05,000 का 20%, 21,000 और ऐड कर देंगे हम लोग यहां पर 20% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट कितना है भाई हम लोगों का? 26,500 रुपीज। का 20%, 26,500 का 20%, ये आ जाएगा आपका 5,300 रुपीज का। इसको टोटल आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 40,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 21,000 प्लस 5,300, ये 1,03,000 आ जाएगा। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। सर कैसे खत्म नहीं हुआ? अभी देखिए यहां पर एक एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एडजस्टमेंट क्या है? यहां पे एडजस्टमेंट क्या है? पूरा यहां से आपको एडजस्टमेंट पढ़ना होगा, यहां से ध्यान से पढ़िएगा। ट्रेड पेबल्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 35,000 ड्यू टू एस लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड एस लिमिटेड को 35,000 रुपीज देगा फॉर गुड्स सप्लाइड सिंस एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। ये बात हो गया यहां पे फुल स्टॉप। ये जो भी गुड्स था ना,
इसको चार्ज किया गया 10% अबव कॉस्ट पे, 10% अबव कॉस्ट पे चार्ज किया गया। समझ में आ रहा है ना? यानी जो गुड्स की वैल्यू है, द इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड कॉस्टिंग ₹55,000। एच लिमिटेड एस लिमिटेड से गुड्स परचेज किया है, ये खरीदा है गुड्स 55,000 रुपीज का, यानी एच लिमिटेड के लिए कॉस्टिंग कितना पड़ा है? 55,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें एस लिमिटेड का 10% प्रॉफिट भी एडेड है। सर कैसे 10% प्रॉफिट एडेड है? ये बोला है ना, दिस गुड्स आर चार्ज्ड एट 10% अबव कॉस्ट, यानी एस लिमिटेड अपने कॉस्ट से 10% एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ठीक है, फिर द इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के इन्वेंट्री में एस लिमिटेड का 55,000 रुपीज का गुड्स अभी भी पड़ा हुआ है। जो ये सेल अगर होगा, ये सेल होगा जो कि एस लिमिटेड से परचेज किया था, ये सेल होगा तो उसमें भी 20% हिस्सा किसका है? इन्वेंट्री अभी अनसोल्ड है। ये इन्वेंट्री जब सेल होगा इसमें प्रॉफिट 20% माइनॉरिटी लोगों को मिलेगा, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। लेकिन ये 55,000 रुपीज की कॉस्टिंग, 55,000 परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड ने इसको पूरा खरीद लिया, एस लिमिटेड ने कंपनी को ही खरीद लिया, इसको पता चल गया कि भाई ये लो 10% अबव कॉस्ट पे हमें दिया था, तो उसको तो पहले हटा देगा ये, यानी ये 110% पे वैल्यूड है, तो इसका 10% हिस्सा जो प्रॉफिट है उसका, ये 110% के बराबर वैल्यूड है 55,000। तो 10% ही तो प्रॉफिट उसमें है ना, तो 10% अमाउंट का वैल्यू क्या होगा? 55,000 इंटू 10%, सॉरी 55,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, ये हो जाएगा 5,000 रुपीज। यहां पे आपको परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पे हो जाएगा आपका 10। सर इसको एक बार दोबारा समझा दीजिए। 55,000 इक्वल्स टू 110% के बराबर है, तो 10% कितना होगा? सर 10% क्यों निकाल रहे हैं भाई? 100% कॉस्ट होगा और 10% प्रॉफिट होगा, अपने खाली प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसमें 20% जो भी आएगा अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा इसका 20%, हमने किया था शायद 5,000 आया था, और 5,000 का 20% किसका हिस्सा होगा? माइनॉरिटी लोगों का हिस्सा होगा। इसको हम लोग लेस करेंगे, इसको हम लोग लेस करेंगे यहां से, यहां पे। सर क्यों लेस करेंगे? क्योंकि ये इन्वेंट्री किसमें इंक्लूडेड है? लिखेंगे हम लोग यहां पर इसको लेस, लेस में जाके हम लोग लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। भाई कैसे? 55,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, जो भी आएगा उसका 20%। ये हमने अभी कंप्यूटेशन किया तो 1,000 रुपीज आया। ठीक है, तो माइनॉरिटी लोगों का शेयर यहां पर क्या हो जाएगा? अपना 99,300 हो जाएगा, 99,300 रुपीज आ जाएगा। माइनॉरिटी का शेयर कितना हो जाएगा? 99,300। इसके बाद से हम लोग यहां पे गुडविल फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग फाइंड करेंगे। अगला जो स्टेप होता है इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5 में। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, ये हम लोग फाइंड करेंगे। सर कैसे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल क्यों? आप एक चीज देखो मेरे बच्चों, सर ये क्यों निकालते हैं हम? आप देखो, ये जो कंपनी है
इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, देखो यहां पे इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीस और 2 लाख का 80% वह इक्वायर कर रहा है। 2 लाख का कितना परसेंट इक्वायर कर रहा है, 80%, यानी 1,60,000 पेड अप शेयर कैपिटल का ही वह वैल्यू उसको शेयर मिल रहा है। उसका जो पेड अप शेयर वैल्यू, पेड अप वैल्यू है शेयर्स का एस लिमिटेड का 1,60,000 रुपीज है, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 16,000 शेयर के लिए, 3,20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहा है, गुडविल के लिए। वही चीज हम लोग यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, 3,20,000। सर ये 3,20,000 कहां है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन 3,20,000। यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको 3,20,000 रुपीज दिया हुआ, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, एंड रिजर्व। सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व कितना है, ये रहा 50,000 का रिजर्व है, 30,000 का प्रॉफिट, टोटल 80,000। इस 80,000 रुपीज का हम लोग कर देंगे यहां पर, इस 80,000 रुपीज का हम लोग कर देंगे यहां पर कितना, 80%, क्योंकि इसका शेयर कितना 80% है, 20% तो इसी का माइनॉरिटी को चला गया था, ये हो जाएगा आपका 64,000 रुपीज। और एक चीज लेस होगा हम लोगों का, प्री एक्विजिशन मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड। टोटल प्रॉफिट 90,000 का हुआ था, इसका आपने कर दो 80%, ये हो जाएगा कितना 72,000। ये दो चीज तो हमने माइनस कर दिया, एक चीज और हमें माइनस करना है, क्या, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसको जब उस कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो उसको पहले का प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट और लॉस रिजर्व का भी शेयर मिल रहा है इतना, उसको प्री पीरियड का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है उससे प्रॉफिट का भी शेयर मिल रहा है इतना, और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए का जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स था उसका 80% शेयर्स में भी उसको मिल रहा है 1,60,000 रुपीज का। तो भाई एक्स्ट्रा जो भी डिफरेंस आएगा वह किस लिए पेमेंट किया है, गुडविल के लिए पेमेंट किया। किस लिए किया है, गुडविल के लिए, विच इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनस करो 3,20,000 माइनस 64,000 माइनस 72,000, फिर माइनस कर दो आप 1,60,000, ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपीज। ये आ गया गुडविल का, विच इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब हम एक न्यू पेज लेकर के इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। न्यू पेज लेकर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पे आइए एक न्यू पेज पे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड कैसे हम लोग लिखेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H Limited with
एस लिमिटेड, ठीक है ना, एज एट 31 मार्च 2017, एज एट 31 मार्च 2017, ये हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आपको पता है कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, पढ़ा हुआ है सब, पर्टिकुलर्स, एस नंबर, नोट नंबर, और यहां पे अमाउंट, ठीक है भाई। नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर जाकर के हम लोग लिखेंगे आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 1,20,000 यहां पर शेयर्स आएगा। कैसे सर, यहां पे देखो भाई, इसका 12 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। ये हो जाएगा आपका 12 लाख रुपीस का। इसका नोट्स टू अकाउंट्स यहीं पे अब कर लो, दिखाने की जरूरत नहीं है। बी में हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग करेंगे, ठीक है भाई, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिखाऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। इस यहां से हम लोग रिजर्व एंड नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस देखिए, एच लिमिटेड का अपना बैलेंस कितना है जनरल रिजर्व का, 4,35,000। इसका अपना बैलेंस देखो, इसके क्वेश्चन में दिया है एच लिमिटेड के कॉलम में 4,35,000, तो यहां पे हम लिख देंगे 4,35,000 रुपीज। और वह जनरल रिजर्व से कितना एक्वायर किया, जनरल रिजर्व का कितना अमाउंट वह एक्वायर किया है, इसमें वर्किंग नोट में आप आइए, जनरल रिजर्व का 1,05,000 रुपीज में एक्वायर किया। यहां पे देखिए आप 1,05,000 अमाउंट दिख रहा है आपको, यहां पे 1,05,000 रुपीज। इसका आप कर दो 80%, ये टोटल है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का। आपने माइनॉरिटी में ले लिया था ना, माइनॉरिटी का जब हम शेयर निकाल रहे थे तो 1,05,000 का 20% हमने माइनॉरिटी में भेज दिया था, तो 1,05,000 का 80% किसको जाएगा, होल्डिंग कंपनी को जाएगा। तो लिख देंगे 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, लिख देंगे, ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन, सॉरी रिजर्व, और आप यहां पे शो कर दो
1,05,000 का 80%, ये आपका आ जाएगा कितना, 84,000 रुपीज। ये आ जाएगा आपका टोटल। इसको आप टोटल करके और लिख दो यहां पर 4,35,000 प्लस 84,000, 5,19,000 रुपीज। अब आप करो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका खुद का अपना बैलेंस कितना है, 2,80,000 रुपीज। देखिए यहां पे 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपये। तो अपने लिखेंगे इसमें जाकर के 2,80,000 रुपीज। सॉरी, 2,80,000। फिर यहां पे हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये 26,500 का 80%, 26,500 का 80% कर दो, 21,200 आ जाएगा। और एक चीज इसमें से लेस करना है हम लोगों को, क्या लेस करना है, अनरियलाइज्ड गेन। टोटल गेन हम लोगों ने देखो वर्किंग नोट में कितना कंप्यूट किया था। टोटल गेन सर कहां हमने कंप्यूट किया था, यहां पे टोटल गेन मैं आपको दिखा देता हूं। 55,000 का 10/110 आपने जब किया था तो कितना आया था, 5,000 रुपया आया था। कर लो 55,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, 5,000। इसका 20% जो शेयर है, 5,000 का 20% शेयर किसको चला गया था, आपका माइनॉरिटी को। तो 80% किसका हो जाएगा, यहां पे 80% हो जाएगा होल्डिंग का। लेकिन ये अनरियलाइज्ड गेन है, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसको लेस किया जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, आपका 5,000 माइनस 1,000 कर दो, ये आ जाएगा 4,000 रुपीज। 2,80,000 प्लस 21,200 माइनस 4,000, 2,97,200। ये टोटल करके बता दो कितना आएगा भाई। यही हम लोग जनरल रिजर्व में लिखेंगे 297,200 प्लस 519,000, 816,200, 816,200। ये अमाउंट आ जाएगा यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में। नोट नंबर 1 देके लिख दो 816,200, 816,200 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का। इसके बाद जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग करते हैं तो इसके जस्ट रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर 2 देकर के शेयर होल्डर्स फंड 1 नंबर में आता है, नंबर 2 में क्या आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी लोगों को अब जो भी पेबल्स होगा वह सब होल्डिंग कंपनी करने वाला है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, सिर्फ देख के लिख देना है, देख के लिख देना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऑलरेडी माइनॉरिटी हमने निकाला था कितने रुपए का, 99,300। वर्किंग नोट नंबर हम लोग लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने निकाला है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने निकाला है। इसको जाके यहां पे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने निकाला है 99,300 रुपीज का। इसको कंप्यूट करने का जरूरत और नहीं है। नंबर 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, अपना करेंट लाइबिलिटीज, करेंट
लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 कर देते। नोट्स टू अकाउंट्स 2, ट्रेड पेएबल्स। भाई एच लिमिटेड के ट्रेड पेएबल्स कितने रुपए का है, एच लिमिटेड का ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट है 3,22,000 और 1,23,000। 3,22,000 एस लिमिटेड का है 1,23,000। ये दोनों का तो गिवन है यहां पर, और इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन भी है। देखिएगा क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच ट्रेड पेएबल्स में एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस भी है। ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस यानी एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को गुड्स सेल किया था और बाद में एच लिमिटेड ने ही एस लिमिटेड को खरीद लिया। तो ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस इन दोनों के बीच था 35,000 रुपीज का। ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस कितने रुपीज का है भाई, ये 35,000 रुपीज का इनके बीच का एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस। दिख रहा है आप लोगों को, ट्रेड पेएबल्स ऑफ एस लिमिटेड। तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस वाला जो 35,000 का अमाउंट है, इसको हम लोग लेस कर देंगे। अब ये किसी के लिए ट्रेड पेएबल्स नहीं रह जाएगा, लेस कर देंगे म्यूचुअल ट्रांजैक्शन 35,000। अभी कितना आएगा, जो अमाउंट आएगा उसे लिखना है। 3,22,000 प्लस 1,23,000 माइनस 35,000, 4,10,000 रुपीज का, 4,10,000 रुपीज। यहां जाके हम लोग लिख देंगे 4,10,000 रुपीज। क्लियर है। अब इसका आप टोटल कर दीजिए, टोटल 12 लाख प्लस 816,200 प्लस 99,300 प्लस 41,10,000, 25,25,500, 25,25,500। अब यहां से एसेट्स का बिगिनिंग होगा। मुझे ये नोट्स टू अकाउंट्स आपने कॉपी कर लिया है तो ठीक है, मैं एक बार कुछ 10 सेकंड के लिए इसको स्क्रीन पे डाल दिया, बिकॉज मैं इसको डिलीट करने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट करने वाला हूं, इसलिए स्क्रीन पे रख दिया। अगर बाद में किसी बच्चे को कॉपी करने का रिक्वायरमेंट हो तब काम आएगा। चलो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, पॉज करके कॉपी कर लेना जिनको कॉपी करना होगा। ये थोड़ा स्पेस लगेगा एसेट्स को करने में। बहुत सिंपल है, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आइए भाई, अब एसेट्स साइड हम लोग बिगिन कर रहे हैं। एसेट्स अपने बिगिन कर रहे हैं। एसेट्स में सबसे नंबर 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स और इसमें आएगा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग करेंगे नंबर 3। नोट्स टू अकाउंट्स 3, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है भाई, टेंजिबल एसेट्स, इसमें
मशीनरी है, एच लिमिटेड का मशीनरी कितने वैल्यू का है? एच लिमिटेड का जो मशीनरी है वह कितने वैल्यू का है? एच लिमिटेड की जो मशीनरी है उसका वैल्यू कितना है? 6,40,000 रुपीज, 6,40,000। एच लिमिटेड का 6,40,000 रुपीज का मशीनरी। एस लिमिटेड का मशीनरी का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए था, इसमें ऐड कर दो एप्रिसिएशन, इसमें 1 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन के समय वैल्यू बढ़ गया था, आपको याद होगा हमने वर्किंग नोट में इसको लिया था 3 लाख रुपीज, और इसके ऊपर लेस कर दो आप डेप्रिसिएशन 30,000। सभी करेक्शन हो गया, हमने इसको करेक्शन भी कर लिया, ये हो जाएगा 2,70,000। 6,40,000 प्लस 2,70,000, 9,10,000 रुपीज। ठीक है भाई। इसके बाद फर्नीचर ले लो आप लोग, फर्नीचर एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का फर्नीचर का वैल्यू कितना है? एच लिमिटेड का फर्नीचर है 3,75,000 का, 3,75,000। ₹3,75,000 का। और एस लिमिटेड का, एस लिमिटेड का फर्नीचर है 40,000 रुपीज, और 10,000 रुपया का वैल्यू डेप्रिसिएट कर गया था, डिक्रीज कर गया था। 30,000 और लेस कर दो इसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन, 15% के रेट से डेप्रिसिएशन था भाई इसका, 15% के रेट से डेप्रिसिएशन था, तो ये आ जाएगा आपका 4,500 रुपीज। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4,500 रुपीज आ जाएगा। 25,500 प्लस 3,75,000, 4,05,000 रुपीज। टोटल एसेट्स हो जाएगा कितने का? प्लस 9,10,000, 13,10,500, 13,10,500। 500 रुपीज का ये एसेट्स हुआ। इसके बाद आएगा इंटेंजिबल एसेट्स।
एसेट्स। हमने गुडविल निकाल के रखा है ऑलरेडी। लास्ट वर्किंग नोट याद करो आप लोग, लास्ट वर्किंग नोट में हमने गुडविल फाइंड किया था। वर्किंग नोट नंबर कितना में मैं दिखा दे रहा हूं आप। लास्ट वर्किंग नोट में हम लोगों ने गुडविल फाइंड किया था, इसमें 24,000 रुपीज का। वर्किंग नोट नंबर 5 था, 24,000 रुपीज का ये गुडविल आ गया। इसके बाद नंबर बी में हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट्स। नंबर 2 में लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर चल रहा था, नंबर 2 में लिखेंगे करेंट एसेट्स। ये इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के लिए नोट्स टू अकाउंट्स करेंगे हम लोग। नोट्स टू अकाउंट्स 4 नंबर इन्वेंट्रीज। एच लिमिटेड का इन्वेंट्री कितना है भाई? एच लिमिटेड का इन्वेंट्री है एच लिमिटेड का इन्वेंट्रीज है 2,68,000 और इसका 62,000। 2,68,000 एस लिमिटेड का है 62,000। टोटल 3,30,000। और इसमें से लेस कर देंगे हम लोग इन्वेंट्री रिजर्व। इन्वेंट्री रिजर्व टोटल इन्वेंट्री के ऊपर रिजर्व कितना है? हम लोगों का प्रॉफिट कितना रखा हुआ है? 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट था। यह आ जाएगा 3,25,000 रुपीज। इसको जाकर के हम लोग लिखेंगे यहां पर 4 नंबर देके 3,25,000 रुपीज। ये 5,000 रुपया कहां से आया रिजर्व का सर? वो 5,000 का जो मैंने प्रॉफिट बताया था ना आपको, वही है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद हम लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें भाई दोनों का ना ट्रेड रिसीवेबल्स खाली ऐड कर देना है। दोनों कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स आप ऐड कर दो। 4,70,000 प्लस 2,35,000। 4,70,000 प्लस 2,35,000 और माइनस म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स था 35,000 का पेएबल रिसीवेबल्स था, वो खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स दोनों साइड से माइनस होगा, माइनस 35,000, तो ये 6,70,000 रुपीज आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6,70,000 रुपीज। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं इसको। 4,70,000 प्लस 4,70,000 सॉरी 4,70,000 प्लस 2,35,000 माइनस 35,000, ये आ जाएगा आप लोगों का 6,70,000। वो तो लिख चुका हूं मैं, 6,70,000 में ऑलरेडी लिख चुका हूं। और लास्ट एक पॉइंट आएगा हम लोगों का क्या? नंबर 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोनों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट को ऐड कर दो। यह है 1,64,000 प्लस 32,000।
1,64,000 प्लस 32,000, 1,96,000, 1,96,000। अब आप बोथ साइड ऐड कीजिए, सेम मैच कर रहा है क्या? 13,10,000 सॉरी 13,10,500 प्लस 24,000 प्लस 325,000 प्लस 6,70,000 प्लस 196,000, 25,25,500। ये टोटल आ गया 25,25,500। दोनों साइड आपका मैच कर गया, देख लो, बोथ साइड हम लोगों का मैच कर गया। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के रेडी हो गया। भाई बड़े क्वेश्चंस है, कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। 20 मार्क्स तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको समय भी कम से कम 35 से 40 मिनट इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर आपका तो ज्यादा समय लग गया। भाई मैं समझा भी तो रहा हूं ना, रुक रुक करके आप लोगों को मैं समझा भी रहा हूं कई सारी चीजों को, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके इसको एग्जाम्स में करने बैठोगे बहुत ज्यादा समय लेगा आपका, 40 मिनट्स ही लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, प्रैक्टिस लेकिन आपको लिख करके इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में भी है, आरटीपी में भी है, एमटीपी भी आता है, उसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से आप निकाल करके इस तरह के क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे, बिल्कुल आप एग्जाम्स में इसको अटेंड कर सकेंगे। लेकिन 20 नंबर आपका पूरा सिक्योर हो जाएगा यहां तक। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में कराऊंगा। आज का सेशन आप कहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच। और आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एएस के वीडियोस आपके आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।